मोहम्मद के, अबू बकर उमर उस्मान अली फूल है मोहम्मद के, कभी मोहम्मद के फूल साराह में मुरझाया नहीं करते। अब आप हज़रात के सामने हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान नमूना असलाफ खतीब आले सुन्नत वकील सहाबा व अहले बैत हज़रत मौलाना सुल्तान महमूद या साहब आप हज़रात के सामने किसी शादी खाना आबादी के मौके पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू इरशाद फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला नज़ीर लहु वला मुईन लहु वला वज़ीर लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद
सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात ज़ौक़ शौक़ से, अक़ीदत और एहतराम से, इबादत की नीयत से बावाज़े बुलंद नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई कोई गाड़ी वाला खड़ा है 750 और 37-9, ये गाड़ी का नंबर है। वो मेहरबानी करके अपनी गाड़ी को साइड पे लगाए। उनकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक है और जिसकी वजह से हजरात परेशान है। मेहरबानी फरमा के ये गाड़ी का नंबर 750 37-9। काबिल कदर वाजिबुल एहतराम ज़ी वक़ार हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामीन, बुजुर्गों, अजीज साथियों, बापर्दा माओ बहनों बेटियों, जैसा कि आप हज़रात देख रहे हैं कि आज का ये मुख्तसर सा तकरीब और प्रोग्राम मोहतरम मोहम्मद नवीद साहब और उनके भाई मोहम्मद नदीम साहब, इनकी शादी खाना आबादी के मौका पर यह तकरीब मुनाकिद की गई, सजाई गई। बारगाहे इज़्ज़गी में दुआ है परवरदिगार आलम अपने फजलो करम से दोनों घरों में बाहमी मोहब्बत और मवद्दत पैदा फरमाए। बुखल ना करो, बुलंद आवाज़ से कह दो आमीन। रब्बुल आलमीन अपने फजलो करम से दोनों घरों में बाहमी मोहब्बत पैदा फरमाए और हर किस्म की नफरतों से, हर किस्म की अदावतों से, हर किस्म की शैतानी वसाविस से अल्लाह अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप हजरात माशाअल्लाह काफी देर से तशरीफ फरमा है। मैं आप हजरात के दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं होऊंगा। आप हजरात देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। नात खां हजरात ने नात खानी की, कुर्रा हजरात ने तिलावत की और अब मुझ बूढ़े की बारी आई तो आप हजरात ने मुझे आखिर में बीमार आदमी को बिठा दिया। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन एक चीज पे मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये जितने हजरात मुझसे पेशतर आए सबकी आपने खिदमत की और जब मेरी बारी आई तो मेरे हाथ में मोबाइल आ गया। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो अब मोबाइलों की बारिश होगी। लेकिन वो बाद में चला के पता ये चला कि वो बारिश नहीं हुई, वो तो बादल गरज के भी चला गया, कहीं और किसी और मकसद के लिए आया था। हमें मिलजुल कर अल्लाह की जात का शुक्र अदा करना चाहिए इस मौके पर कि अल्लाह ने हमें अपने प्यारे महबूब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और नबी रहमत ने अपनी उम्मत को
जिंदगी गुजारने के कवायद और ज़वाबित उसूल सब कुछ सिखाए। नीचे ना डालो, ये बेअदबी होती है। इस पे हदीस पाक लिखी होती है, बेअदबी होती है, गुनाहगार होता है आदमी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को गमी के, खुशी के, सफर के, हजर के, तंदुरुस्ती के, बीमारी के, चलने के, फिरने के, बैठने के, उठने के, खाने के, पीने के तमाम तरीके अल्लाह के नबी ने हमें इरशाद फरमाए। हम कोई लावार से नहीं, सुतरे बेमुहार नहीं। और अगर आप हजरात दयानतदारी से सोच रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, मौलवी को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया है कि ये अगर चाहे और अल्लाह इसे तौफीक अता फरमाए तो ये बहुत जल्दी अपना सिक्का मनवा लेता है। आप हजरात ने देखा है ब्याह शादियों पे हमेशा भंगड़े डलते हैं, कंजर नाचते हैं, शोर शराबा होता है, शोर और गौगा होता है। और आज आप ब्याह शादी के मौके पे अल्लाह का कुरान सुन रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन रहे हैं। और इस मौका पर बैठकर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक बात सुन रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने इस मौका पे अपनी उम्मत को क्या सबक दिया। इससे पता चला कि अगर आप जुमे की नमाज में जुमे के वक्त पहले आने की आदत बना लेते तो शायद आप यूं ना फंसते। आज फंसे हो अपने किए पे कि यूं तुम आते नहीं, आज आए हो तो कुछ पल्ले बांध के जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी शादी फरमाई और अपनी शादी भी की, अपनी 4 बेटियों की भी शादी की। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मैंने ना अपनी कोई शादी खुद की, ना मैंने अपनी किसी बेटी की शादी खुद की, जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं आ गया। अल्लाह ने हुक्म फरमाया तो मैंने ये रिश्ते तय फरमाए। अब जिनको समझ आई है वो कहेंगे सुभान अल्लाह। इससे एक बात तो ये समझ में आ गई कि शादियों के रिश्ते ये फर्श पे नहीं अर्श पे तय होते हैं। दुनिया लाख कोशिश करे कि मेरी फुला जगह शादी हो जाए, मैं फुला जगह पे रिश्ता नाता जोड़ लूं, अगर नसीब में नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। जहां नसीब का अर्श वाले ने लिख दिया वहीं पर अल्लाह ताला जोड़ता है। और अल्लाह के हर फैसले में हिकमत होती है। जो अल्लाह की रजा पे राजी रहता है अल्लाह पाक उसे दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। कुरान करीम में रब ताला का इरशाद गिरामी ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, ईमान में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जब तुमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अब तुम्हारी अपनी मंशा नहीं, अब तुम्हारा चलना फिरना उठना बैठना अपनी मर्जी से नहीं। हत्ता कि तुम अगर प्यास की हालत में पानी पीने की जरूरत महसूस कर रहे हो, पानी पीने से पहले भी ये ख्याल किया करो कि पानी पीने के आदाब हमें रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाए। इस तरीके पे पानी पीऊंगा जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पे अमल करके पानी पियोगे। अल्लाह पाक तुम्हारे नामे अमाल में एक सुन्नत जिंदा करने की बरकत से 100 शहीदों का सवाब लिखेगा। गरीब है, अमीर है, पैसे वाला है, धन दौलत वाला है, मुसाफिर है, मुकीम है, भूख लगी है, खाना खाना है, खाना खाने से पहले ही सोच लिया कर मुझे भूख लगी है, मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, मैं पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए उसूलों के मुताबिक खाना खाऊंगा। उलमा इकराम ने लिखा है जो शख्स खाना खाने से पहले हाथ धोने वाली सुन्नत पे अमल करेगा, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि उसके रिज़्क़ में अल्लाह पाक इतनी बरकत अता फरमाएगा सारी जिंदगी में कभी भी उसे फाके का सामना ना करना पड़ेगा।
आज गुर्बत की वजह से मारे मारे फिरते हो, मजदूरी करके भी खाना पूरा नहीं होता, औलाद की जरूरियात पूरी नहीं होती, दुनिया की जरूरियात पूरी नहीं होती। पता चला कि दुनिया से नहीं दीन से सब कुछ मिलता है। अगर दीन पे अमल करोगे अल्लाह की जात अपने दीन की बरकत से वो नेमतें अता फरमाएंगे जो करोड़ों रुपए में आदमी खरीद नहीं सकता। ये चूंकि हाफिज कुरान की शादी की तकरीब है, इसलिए मेरा हक बनता है मैं अपनी बिरादरी का तो तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूं, उन्हें तो बतलाऊं ना कि तुम्हें अल्लाह ने क्या नेमत अता फरमाई। उलमा इकराम से सुना है, फरमाया कि जब खाना खाने के लिए चारपाई पे बैठो तो खाने का अदब ये है, खाने का एहतराम ये है कि खुद पैंतियों की तरफ बैठो और खाने को सराहने की तरफ रखो। अगर हमारे यहाँ रिवाज इसके बरक्स है, हम लोग खुद सराहने की तरफ बैठते हैं और खाना पैंतियों की तरफ रखते हैं, बेअदबी होती है। जब बेअदबी होती है तो अल्लाह पाक बेबरकती फरमा देते हैं। खाना खाओ और खाते वक्त अगर खाना बच जाए तो जाया न कर। एक ही बर्तन में सारे घर वाले बैठ के खा लें, बाप भी खाए, बेटा भी खाए, माँ भी खाए, बहन भी खाए, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इस सुन्नत की बरकत से अल्लाह पाक बेशुमार बीमारियों से निजात अता फरमाते हैं। एक सुन्नत जिंदा करने पर हम लोग खाने में बचा हुआ खाना खाने को तैयार नहीं, जबकि जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पड़ा है, मस्जिद नबवी है, अल्लाह पाक हम सबको बार बार हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा मुझ पे इतना फाका आया, इतनी परेशानी आई, ऐसी गुर्बत आई, मैं मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाके बैठ गया कि यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, नमाज के लिए आप आएंगे, हजरात शेखैन आएंगे, जब यहाँ से गुजरेंगे मैं सलाम करूंगा, वो सलाम का जवाब देते हुए मुझसे खैरियत मालूम करते घर ले जाएंगे, और जब वो घर पहुंचेंगे वो तन्हा कुछ नहीं खाएंगे, जब खाना आएगा तो मुझे भी खाना मिल जाएगा। मुसलमान का तरीका यही था कि किसी को खाना साथ बिठा के खिलाने में वो अपने लिए इज्जत समझता था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं सहाबा को देख रहा हूँ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए, मैंने सलाम अर्ज किया, वो जवाब दे के खामोशी से चले गए। थोड़ी देर के बाद फारूक आजम तशरीफ लाए, मैंने सलाम अर्ज किया, वो जवाब दे के चले गए। कुछ देर के बाद इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपको मैंने सलाम अर्ज किया। मुसलमानों कितनी अजमत वाला होगा वो जवान जो बराए रास्त अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत अक़दस में सलाम अर्ज करता है। सलाम अर्ज किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ के साथ ले लिया, अबू हुरैरा मेरे साथ चलो, समझ गया हूँ कि तू किस वजह से यहाँ खड़ा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ ले गए, दरवाजे पे जाके बिठा दिया, अंदर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद वापिस आए, आपके हाथ में दूध का एक प्याला था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को फरमाया, अबू हुरैरा अल्लाह ने रोजी का इंतजाम कर दिया, रब ताला का शुक्र अदा करो, ऐसा करो जाओ मस्जिद नबवी में असहाबे सुफा की जमात है, जो 70 से ज्यादा की तादाद में सहाबा की जमात है, जाओ सबको ले आओ, सबको मेरे दरवाजे पे ला के बिठा दो, मैं इन सबको अपनी आंखों के सामने दूध पिलाऊंगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत अबू हुरैरा तशरीफ ले गए हैं, तशरीफ ले जाकर सहाबा इकराम को ले आए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं सबसे पहले बैठ गया, सबसे आगे बैठा ताकि मेरी बारी पहले आ जाएगी, मगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही तशरीफ लाए आपने फौरन आवाज दे के फरमा दिया, अबू हुरैरा उठ खड़ा हो, ये दूध का प्याला लो और ये सारे सहाबा को पिलाओ। खुद नहीं पीना, पिलाने का हुक्म दिया।
एक दूध के प्याले में 70 सहाबा इकराम ने दूध पिया, लेकिन दूध में कमी नहीं आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की बरकत से अल्लाह ने दूध में बरकत अता फरमा दी। और फिर इसी प्याले से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, इसी प्याले से हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने पिया। पता चला कि मोमिन के झूठे में शिफा है। मोमिन के झूठे खाने को गिराओ नहीं, खाने को बचा के रखो ताकि अल्लाह की जात तुम्हारे खाने में रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। ये मौका है, इस वक्त मौके पर हम लोग अक्सर रिज़्क़ जाया करते हैं। एक दूसरे का खाया हुआ झूठा खाने को कोई तैयार नहीं। इस झूठे को ऐब ना समझा करो, सुन्नत समझ के खा लिया करो। अल्लाह पाक इसे बायस शिफा बना देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल करम से इस तकरीब को अपनी बारगाह में हर लिहाज से कबूल व मंजूर फरमाए। इन जवानों की जवानियों में खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक इनको औलाद साले नरीना अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 379 गाड़ी का नंबर है, उससे भी दरखास्त है कि वो अपनी 379 गाड़ी जो है वो मेहरबानी करके साइड पर लगाए। एक बंदे की वजह से कितने लोगों को परेशानी है। आदमी गाड़ियां खड़ा है तो कम से कम उसका ख्याल करे। भाई गल समझ आ गई है तो मेहरबानी करके 379 गाड़ी का नंबर है वो लाइन दे लावे, एक साइड दे खड़ावे चा, ताकि एक बंदे की वजह तो पूरी मखलूक परेशान। प्लाट दे अंदर गाड़ी खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह बयान हो गया, आपने हजरात की तिलावत भी सुन ली। अल्लाह ताला इस बाबरकत महफिल को कबूल फरमाए। खुतबा निकाह और उसके बाद इजाब कबूल हो जाएगा। उसके बाद पीर तरीक़त हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना सुल्तान महमूद ज़िया साहब दामद बरकातुहु आलिया दुआ फरमाएंगे। तो मैं अब सिर्फ गला साथ नहीं देता, लेकिन हजरत का हुक्म है इसलिए खुतबा खुद पढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मताअ व खैरु मताअ दुनिया अल मरअतु सालिहा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुन बिकुमुल उमम औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम।
हुमैरा सलीम दुख्तर मोहम्मद सलीम दा निकाह बाईवद हक मार 5000 मुअज्जल तेरे नाल निकाह करने पे रूह बरू इन्हें गवाहें दे तो को कबूल है कबूल है मोहम्मद हुमैरा सलीम दुख्तर मोहम्मद सलीम दा निकाह बाईवद हक मार 5000 रूह बरू इन्हें गवाहें दे तो को निकाह करने पे निकाह कबूल है कबूल है मोहम्मद अबू हुमैरा सलीम दुख्तर मोहम्मद सलीम दा निकाह बाईवद हक मार 5000 जी तो को कबूल है जज़ाकुमुल्लाह मुबारकबाद अब और मैं दरख्वास्त करें ना दुआ वास्ते हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना सुल्तान महमूद ज़िया साहब ये अजीम इंसान हैं ऐसा चूँकि सराइकी लोग हैं मैं अपनी सराइकी दसे ना मैं तालिब इल्म हामी खैरुल मदारिस जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान दे तो असा लैन ज ला के हज़रत बयान सुन वेंदे आसे तो ये बहु अजीम हस्ती हैं बस इन बालें की खुश नसीबी है कि इन प्रोग्राम जड़ा हज़रत तशरीफ गहना अल्लाह ताला इन मुबारक प्रोग्राम को कबूल फरमावें सारे शेखुल हदीस उस्ताजुल हदीस और जामिया अरबिया दरसगाह नियाज़िया दे सदर उस्ताद शोबा कुतुब दे हज़रत मौलाना कामिल मसूद साहब वो भी तशरीफ गहना नैब मोहतमिम हज़रत मौलाना अब्दुस्तार शराजी साहब चूँकि ऐसा इन जलसे दे मेहमान भी हैं मेज़बान भी हैं तो इस वास्ते ये सारा अपना जलसा है तो मैं तमाम हजरात का शुक्रिया भी अदा करना और अपनी तरफों तमाम हजरात को मुबारकबाद भी देना फजज़ाकुमुल्लाह अहसन तमाम दोस्त दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा अल्लाह ताला आप सबका बैठना कबूल फरमाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद आमीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार या मुसब्बिबुल अस्बाब वक्त कुल्ले अस्बाबिना या काज़िल हाजात वक्त कुल्ले हाजातिना फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह अपने फज़ल व करम से इस तक़रीब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इसके जुमला हाज़रीन की नेक मुरादों को पूरा फरमा। या रब्बुल आलमीन इन दोनों घरों के दरमियान बाहमी मोहब्बत व मवद्दत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह इन्हें औलाद साले नरीना अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हर किस्म के शुरूर व फितन से हर किस्म के फसादात से अपनी पनाह अता फरमा। या रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से इस मजलिस में जितने भी दुखी परेशान लोग हैं अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमा। जिनके घरों में भी जवान बच्चे बच्चियां हैं अल्लाह सब के लिए नेक रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। अरहमुर राहिमीन जो रूहानी जिस्मानी बीमार हैं शिफाए कुल्ली अता फरमा। अरहमुर राहिमीन जो मकरूज़ हैं कर्ज़ों की अदायगी के अपने ख़जानों से इंतज़ाम फरमा। बेरोज़गारों के रिज़्क़ हलाल में खैर बरकत अता फरमा। बे औलादों को औलाद साले नरीना अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल व करम से अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक के अहिया के मौका पर मांगी जाने वाली तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बना। गुलामी में ज़िंदगी दे गुलामी में मौत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक।